हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज़ आईआईटी बीएचयू या आईआईटी वाराणसी की। इनकी तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एडमिशन न्यू सेशन। उसी को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो येस आप इसे शेयर कर दीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने प्रीवियस आईआईटीज़ के या इन जनरल बाकी पीएचडी नोटिफिकेशंस के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो येस आप उसे भी चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिशियल वेबसाइट इज़ iitbhu.ac.in एंड इसी पे करना होता है हमें विजिट सो दैट हमें बाकी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाए। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे देन आप स्क्रॉल ऑब्वियसली करेंगे, उसके बाद आपको सेक्शन दिखेगा जिसमें आपको पीएचडी का भी ऑप्शन दिखेगा। वेट यस, यहाँ पे यू कैन सी इंपॉर्टेंट लिंक्स। इसमें स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है पीजी एडमिशन्स का। जब भी पीजी की बात होती है उसी में मोस्टली पीएचडी को इंक्लूड किया जाता है आईआईटीज़ के द्वारा। आईआईटी गांधीनगर में ये इशू था आपको, यहाँ पे भी पीजी एडमिशन आप जब ओपन करेंगे तो इसमें पीएचडी भी इंक्लूडेड होता है, राइट। यस, ये है डेडिकेटेड पोर्टल। आपको लिंक्स सारे जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। Now यहाँ पे you can see that IIT BHU Varanasi invites online applications for admission to MTech, MPharm and PhD programs of odd sem of academic session 2022-2023। एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हुआ है फ्रॉम 28 मार्च फ्रॉम 12 आवर्स। दैट इज़ कि अभी जो एप्लीकेशन है वो येस एक्टिव हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो क्लोजिंग डेट है वो है 15 अप्रैल 2022। शाम 5 बजे तक 15 अप्रैल को आप अप्लाई कर पाएंगे। उससे पहले कर लीजिएगा, ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस है, आपको हार्ड कॉपीज एज ऑफ नाउ सेंड नहीं करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे लिंक्स दिया हुआ है, ठीक है, लिंक्स टू एडमिशन पोर्टल। ये जो सेक्शन है इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा, ये एक्चुअली लिंक है पोर्टल का एंड ये है डेडिकेटेड पोर्टल। इस पे हमें जेन्युइनली सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। द ऑनलाइन पोर्टल इज अवेलेबल फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम 28 मार्च टू 15 अप्रैल 2022। एमटेक, एमफार्म एंड पीएचडी तीनों के लिए ही नोटिफिकेशंस आया हुआ है। हम वीडियो में सिर्फ पीएचडी की बात करेंगे। आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। 2 लिंक्स दिख रहे हैं, आप इंस्ट्रक्शंस देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले एंड उससे पहले ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन ब्रोशर देखेंगे जिसे हम अभी डिस्कस भी करेंगे, राइट। उसके बाद है अगर कोई भी आपको इशू है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं help.admission@iitbhu.ac.in इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे, ठीक है। कोई क्वेरीज आप अपने सेंड कर सकते हैं। नाउ लेटेस्ट अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट्स होते हैं, इस पर आपको अपडेट देखने को मिलते हैं। लास्ट डेट सबसे पहले मेंशन है 15 अप्रैल। देन कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल होता है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आपको सेलेक्ट करना होता है, ये एमटेक के लिए है मेनली। देन आप रजिस्टर या लॉगिन कर सकते हैं। उससे पहले जो इंस्ट्रक्शंस है वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले की है। ओवरऑल यू कैन सी की 14 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 है यस ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर करेंगे देन लॉगिन करेंगे। आप यहाँ पे एक सैम्पल एप्लीकेशन फॉर्म भी देख सकते हैं, क्लिक यहाँ पे क्लिक करके। नेक्स्ट आप सेलेक्ट करेंगे प्रोग्राम को, देन पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड करेंगे। देन कोप रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। आप इसे देख लीजिएगा एक बार सारे स्टेप्स को, राइट। उसके बाद यहाँ पे है कि दैट मैंडेटरी है एमटेक के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं उस केस में उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन फ़ी पे करने के लिए आप जब पीएचडी सेलेक्ट करेंगे जितने भी स्टेप्स आपके सामने आएंगे आप उसे फिल कर दीजिएगा, सिंपल, राइट। देन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे, फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैटेगरी, प्रोग्राम वगैरह आपको सेलेक्ट करने हैं। नेक्स्ट गेट या जीपैट की डिटेल्स फिल करनी है। देन एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट रेफरीज, आपको रेफरीज की डिटेल्स फिल करनी है। ये पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो अप्लाई करें कैंडिडेट्स उनके लिए स्पेसिफिकली है। ऑल्सो पब्लिकेशन डिटेल्स भी है इफ़ एनी। ये मैंडेटरी है या नहीं वो आप चेक कर लीजिएगा, राइट। एंड रेफरीज की डिटेल्स तो आई थिंक फिल करनी ही है। एंड रेफरीज कौन होते हैं? ये आपके ही प्रोफेसर्स हो सकते हैं, आपके प्रीवियस गाइड वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, वो रेफरीज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ डिक्लेरेशन, देन आप सेव करके सबमिट करेंगे एंड डाउनलोड करेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। यहाँ पे देन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस हैं, 1 बाय 1 सारे स्टेप जो है जो भी हमने देखे। जैसे सबसे पहले रजिस्टर है तो इसमें प्रॉपरली बताया गया है कि क्या एक्चुअली करना है। देन लॉग इन एंड ये देख सकते हैं आप, पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। इन केस आप अप्लाई कर रहे हो तो एक बार गो थ्रू दिस, ओके। एंड आप डायरेक्टली पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद का प्रोसेस है। देन एडमिशन ऑफर होगा तो उसके बाद की इंस्ट्रक्शंस हैं। देन इसी तरह सारी डिटेल्स हैं। अगेन यहाँ पे ईमेल आईडी दी हुई है कांटेक्ट करने के लिए। अब हम ओपन करते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को एंड देखते हैं बाकी इन्फॉर्मेशंस को।
सो यस, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर सबसे पहले बैकग्राउंड है या ओवरव्यू है। यहाँ पे टेबल के बारे में लिखा हुआ है। सो एनेक्सोर्स में एक्चुअली डिसिप्लिन्स के नाम दिए हुए हैं एंड क्या है क्राइटेरिया वो भी दिया है एंड इन जनरल जो क्राइटेरिया है वो पहले भी मेंशन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एमटेक एमफार्म की इन्फॉर्मेशन है, सो इसे हम स्किप करेंगे, डायरेक्टली हम पीएचडी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। सो पीएचडी प्रोग्राम्स फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी सबसे पहली कैटेगरी है। इसके लिए भी वही है कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस आप फुलफिल करते हो एंड बाकी सब्जेक्ट्स आप एनेक्सोर 2 में देख सकते हैं। एंड कितनी सीट्स फेलोशिप के साथ अवेलेबल हैं वो भी गिवन है एंड और भी सीट्स हैं, बट जो सिर्फ इस पर्टिकुलर कैटेगरी में है या फेलोशिप के साथ है उनका नंबर यहाँ पे गिवन है, राइट। सो वो फाइनल नहीं है, बाकी कैटेगरीज उस नंबर के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, मिनिमम क्वालिफिकेशन। सो ये जनरल क्वालिफिकेशन है। अगर आप इसके बाद स्किप करने वाले हैं वीडियो तो आप कर सकते हैं, बट प्लीज़ एनेक्सोर 2 में जो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक आपके क्राइटेरियाज गिवन है उसे ज़रूर देख लीजिएगा, राइट। सो पीएचडी अगर आप इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में डिपार्टमेंट्स में करना चाह रहे हैं उसके लिए फर्स्ट कंडीशन है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री अगर है इन इंजीनियरिंग आपके कंसर्न डिसिप्लिन में या अलाइड डिसिप्लिन में, तो उस केस में मार्क्स आपके 60% या 6 CPI हैं तो आप येस एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है, अगर आप डायरेक्ट पीएचडी करना चाहते हैं, सब अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है इन इंजीनियरिंग में, ओके, सो बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग में है आपके कंसर्न डिसिप्लिन या अलाइड डिसिप्लिन में 75% मार्क्स या 7.5 CPI के साथ, तो येस आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास 2 इयर्स का या उससे ज़्यादा का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो उस केस में आपको वेटेज मिलेगा, वेटेज नहीं, आई मीन 5% का एक्चुअली रिलैक्सेशन है। सो अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है उसमें 70% मार्क्स हैं, ठीक है, बट साथ में 2 ईयर का आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। बट एक कंडीशन और है कि बैचलर्स आपका किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से हो जो कि फंड किया जाता है बाय दिस सेंट्रल गवर्नमेंट। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर आपकी रही हो, 70% मार्क्स रहे हो, बट 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, ओके, सो आप डायरेक्टली येस अप्लाई कर सकते हैं फॉर पीएचडी विदाउट मास्टर्स। नेक्स्ट, अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री साइंसेज या अलाइड डिसिप्लिन या एरिया में है, एमएससी किया है आपने, सो उस केस में दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे। फर्स्ट है कि 65% मार्क्स आपके मास्टर्स में हो, सेकंड है कि 60% मार्क्स या 6 CPI आपके बैचलर्स डिग्री में हो, ठीक है। नेक्स्ट है पीएचडी इन फार्मेसी, सेम है, 60% मार्क्स के साथ आपने मास्टर्स किया है तो आप एलिजिबल हैं। बैचलर्स किया है, ओके, सो उस केस में लिखा हुआ है कि मिनिमम 75% मार्क्स के साथ किया है, सो येस आप एलिजिबल हैं। एंड अगर सेम 2 ईयर का अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है बैचलर्स के बाद डायरेक्टली, सो अगर 70% मार्क्स हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, प्रोवाइडेड कि बैचलर्स आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रहा हो। नेक्स्ट, पीएचडी इन साइंसेस। तो साइंसेस के डिसिप्लिन से अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो मास्टर्स डिग्री है अगर आपके पास साइंस में कंसर्न डिसिप्लिन या अलाइड डिसिप्लिन में 60% मिनिमम मार्क्स या 6 CPI के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट, अगर आपके पास 4 ईयर की बैचलर्स डिग्री इन साइंसेज है, डिसिप्लिन जो भी है आपका या अलाइड डिसिप्लिन में 75% मार्क्स के साथ, तो येस आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर बैचलर्स किया आपने उसके बाद आपके पास 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो 70% मार्क्स भी हैं तो आप एलिजिबल हैं, प्रोवाइडेड कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड किसी इंस्टीट्यूशन से किया हो बैचलर्स, ठीक है। नेक्स्ट, पीएचडी इन ह्यूमैनिस्टिक स्टडीज़। सो इस केस में मास्टर्स डिग्री है 6 CPI या 60% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने मास्टर्स डिग्री ली है साइंसेज या अलाइड सब्जेक्ट्स में, उस केस में अगर 60% मार्क्स के हैं आपके तो येस आप भी एलिजिबल हैं। थर्ड है बैचलर्स डिग्री अगर इंजीनियरिंग या साइंसेज में है, 4 ईयर का प्रोग्राम किया है आपने कंप्लीट 75% या 7.5 CPI के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। या अगर आपने बैचलर्स किया 70% के साथ, साथ में 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है एंड आपकी बैचलर्स डिग्री जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूशन से है, तो येस आप भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। येस, ये सभी जो क्राइटेरिया हैं वो जनरल हैं, ठीक है। अभी इसके बाद के जो क्राइटेरिया है वो कैटेगरी वाइज है, जैसे गेट की रिक्वायरमेंट येस है अगर आप असिस्टेंटशिप के लिए अगर आप इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप वाले कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी दिया हुआ है नेक्स्ट में, सो उसे भी देख लीजिएगा। नाउ इंटरडिसिप्लिनरी कुछ प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे पीएचडी इन सिस्टम्स इंजीनियरिंग। उस केस में अगर आपके पास बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री है इंजीनियरिंग के किसी ब्रांच में 60% मार्क्स के साथ, सो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट, अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग किसी ब्रांच में 75% मार्क्स के साथ बैचलर्स लेवल पे, सो आप एलिजिबल हैं। या 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है एंड आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किया है।
ग्रेजुएशन बैचलर्स 70% मार्क्स के साथ, तो आप भी एलिजिबल हैं। तो ये क्योंकि सेम है तो अब मैं इसे रिपीट नहीं करूँगी फिर से। नाउ पीएचडी इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सेम है, बैचलर्स है आपके पास और मास्टर्स है इंजीनियरिंग किसी ब्रांच में 60% मार्क्स के साथ आपने किया है, ये मास्टर्स के मार्क्स है, ठीक है। सो यस आप एलिजिबल हैं, बैचलर्स का कंडीशन भी सेम है। नेक्स्ट है पीएचडी इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और मटीरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेम मास्टर्स डिग्री है कंसर्न डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। डायरेक्ट पीएचडी का ऑफर भी है, ऑप्शन भी है, सेम कंडीशंस है। नाउ फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है दैट फाइनेंशियल असिस्टेंस यस इट इज़ अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स एडमिटेड टू पीएचडी अंडर फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी। सच स्टूडेंट्स मस्ट हैव क्वालिफाइड गेट और जीपैट, सो गेट या जीपैट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है दैट अगर आप पीएचडी प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिस्टिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड एडमिशन होता है फुल टाइम रेगुलर कैटेगरी में, सो आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगी अगर आपके पास ऑब्वियसली गेट जीपैट या फिर यूजीसी सीएसआईआर नेट एलएस है, ठीक है। सो मैंडेटरी है कि एटलीस्ट नेट एलएस क्वालिफाइड हों आप। एंड ऑल्सो अगर आपने नेट एलएस क्वालिफाई किया एंड आप असिस्टेंटशिप चाहते हैं तो उस केस में आपके पास 7 CPI या 70% मार्क्स रहे हों आपके क्वालिफाइंग एग्जाम, दैट इज़ मास्टर्स डिग्री में, ठीक है। नाउ जो असिस्टेंटशिप है उसके नंबर यहाँ पे लिमिटेड है क्योंकि यहाँ पे ऐसा किया गया है कि एक फैकल्टी के अंडर एक ही स्कॉलर को असिस्टेंटशिप मिलेगी, ठीक है। सो यस कितने हैं अवेलेबल वो अभी हम देखेंगे। नाउ 31,000 पर मंथ है प्लस चारे वगैरह दिया जाता है। सो ये जो अमाउंट है वो सेम है। 8 आवर्स पर वीक के ड्यूटीज़ आपको साइन किए जाएंगे, वो आपको कंप्लीट करने होंगे, पूरे करने होंगे। नेक्स्ट टेबल दिया हुआ है 2C, सो उसे अभी हम देख लेंगे। नाउ यहाँ पे है दैट नो स्टूडेंट शैल बी एडमिटेड टू फुल टाइम रेगुलर कैटेगरी विदाउट इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप। सो आपके पास यही ऑप्शन है, या तो आप एलएस क्वालिफाइड हों और आप असिस्टेंटशिप के लिए एडमिशन आपका होगा, राइट, या फिर आपके पास फेलोशिप हो तो आपका एडमिशन होगा। अगर आप एलिजिबल नहीं है असिस्टेंटशिप के लिए, ओके, एंड फेलोशिप के लिए भी, तो आप अप्लाई आई डोंट थिंक आपको करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लिखा है दैट एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। बट आप एक बार देख लीजिएगा एज यू विश, राइट। नाउ नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स हैविंग नेशनल लेवल स्कॉलरशिप्स। सो अगर आपके पास यूजीसी, सीएसआईआर, डीबीटी, आईसीएमआर, देन डीएसटी, इंस्पायर एक्सेट्रा कोई भी फेलोशिप है जिसमें आपको पीएचडी करने के लिए रेगुलर फेलोशिप मिलती है, तो यस आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस आप देख लीजिएगा नेक्स्ट 2 में अभी हम डिस्कस भी करेंगे। नाउ नेक्स्ट है एडमिशन फॉर कैंडिडेट्स हु कम थ्रू क्यूआईपी प्रोग्राम। सो क्यूआईपी प्रोग्राम के अंडर अगर आप आते हैं सो यस आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है फुल टाइम एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी। सो अगर आप किसी एक्सटर्नल R&D ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं या फिर इंडस्ट्री में कर रहे हैं जिससे रिकग्नाइज किया जाता है IIT के द्वारा, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं जो लिस्ट है वो एनेक्सर 3 में गिवन है, सो आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। एंड बाकी आप कंडीशंस को फुलफिल करते हैं सो यस आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो प्रॉपर लिखा हुआ है पॉइंट उसे देख ज़रूर लीजिएगा। वन मोर थिंग, एम्प्लॉयर मस्ट अंडरटेक टू पे फुल सैलरी। सो आप अगर इस कैटेगरी में एडमिशन लेते हैं तो भी कोर्स वर्क वगैरह आप फुलफिल करेंगे एंड एम्प्लॉयर को ये अंडरटेकिंग देनी होगी कि यस आप फुल सैलरी जो है वो कैंडिडेट को देंगे एंड उन्हें रिलीव करेंगे फॉर कंप्लीशन ऑफ कोर्स वर्क रिक्वायरमेंट्स, ओके। नेक्स्ट है कि दिस इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट। सो अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस से ज़्यादा का है सो उस केस में ये रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड बाकी आप एक बार इसे देख लीजिएगा, सर्टिफिकेट वगैरह भी आपको सबमिट करना है। नेक्स्ट कैटेगरी इज फुल टाइम स्पॉन्सर्ड रजिस्ट्रेशन कैटेगरी। सो अगर आप स्पॉन्सर्ड हैं एंड आप करना चाहते हैं पीएचडी तो आप देख लीजिए अगर आपको आपका इंस्टीट्यूशन स्पॉन्सर करेगा पीएचडी करने के लिए, राइट। नाउ पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कैटेगरी। सो यस आप पार्ट टाइम पीएचडी भी कर सकते हैं। ये परमानेंट स्टाफ या जो फैकल्टी मेंबर्स हैं इस इंस्टीट्यूट के या कहीं और आप रिसर्च असिस्टेंट हैं, JRF हैं, SRF हैं, राइट। सो आप उस केस में एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। बाकी ये जो पॉइंट्स है प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा एंड कोई इशू है सो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट MORTH ऑफिशियल्स जो सिविल डिपार्टमेंट या सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर है अगर वो चाहते हैं पीएचडी करना सो उनके लिए कैटेगरी है। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ RAV जो नेशनल अकेडमी ऑफ आयुर्वेद है उनके अंडर कुछ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के अंडर अगर आप चाहें तो इसमें भी सीट्स हैं, आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 सीट्स यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। देन सिलेक्शन क्राइटेरिया है तो पहले MTech है देन PhD है। इसके लिए देखिए रिटन लिखा है एंड ऑनलाइन इंटरव्यू या ऑनलाइन काउंसलिंग ही अभी मेंशन है। सो इट सीम्स कि ऑनलाइन ही प्रोसेस होगा, ओके। सो आप एलिजिबल होंगे तो आप शॉर्टलिस्ट होंगे रिटन के लिए, या अगर रिटन नहीं हुआ तो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए। सो जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा।
नेक्स्ट, यस, अगर आप एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी, स्पॉन्सर्ड, देन पार्ट टाइम एंड नेशनल लेवल स्कॉलरशिप है, फेलोशिप है आपके पास, या बाकी इनमें से किसी भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप एग्जेम्प्टेड हैं। एंड असिस्टेंटशिप के लिए कर रहे हैं तो आई थिंक आपको रिटन टेस्ट देना ही होगा, राइट जी। आप देख सकते हैं कि अगर आप आउटस्टैंडिंग हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस, तो आउटस्टैंडिंग कौन से कैंडिडेट्स हैं नाउ, जिनके पास क्वालिफाइंग जो डिग्री है वो IIT से है एंड आपका CPI 8 या उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो वो भी इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। टीचिंग असिस्टेंटशिप में आप अप्लाई कर रहे हैं एंड यस, आप एग्जेम्प्टेड होंगे रिटन से। उसके बाद ऑनलाइन इंटरव्यू होगा ऐसे कैंडिडेट्स का एंड बाकी कैंडिडेट्स से इवन पहले होगा, ये भी लिखा हुआ है, ओके। एंड अगर आप इस जो भी सेड है इंटरव्यूज़ में नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे इस चैनल से, तो उस केस में आप जो रेगुलर सिलेक्शन प्रोसीजर है रिटन टेस्ट इंटरव्यू का, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एक बार आप इसे खुद भी पढ़ लीजिएगा। देन रिलैक्सेशन वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, रिजर्वेशन है एंड देन अगेन रिजर्वेशन से रिलेटेड रूल्स है। देन फॉरेन नेशनल्स के लिए इन्फॉर्मेशन है। नाउ एनेक्श्योर 1, सो टेबल 1A है फॉर एमटेक एंड एमफार्म प्रोग्राम्स। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि PhD की इन्फॉर्मेशन है हेयर, ओके सॉरी, ये एमटेक एंड एमफार्म के लिए है। नाउ PhD एनेक्श्योर 2 टेबल 2A, सो यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए हैं, डिपार्टमेंट्स दिए हैं, उसके साथ डिसिप्लिन है, सो हम डिसिप्लिन देखेंगे एंड यहाँ पे जो डिपार्टमेंट वाइज क्राइटेरिया है प्लीज़ इसे देख लीजिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा एंड अगर आप फुलफिल करते हो तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए यहाँ पे मास्टर्स डिग्री बोली गई है सिरेमिक इंजीनियरिंग के लिए, अगर इनमें से किसी सब्जेक्ट में है, साथ में बैचलर्स में आपका मैथ्स एक सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए, राइट। सो इस तरह से डिफरेंट एंड ये और है, ठीक है, तो 1 by 1 है, ऐसा नहीं है कि सारी क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए। एंड अगर मास्टर्स डिग्री या बैचलर्स इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, सो इंजीनियरिंग के किसी भी ब्रांच में है, उस केस में नहीं इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स हो, ये मास्टर्स डिग्री अगर साइंसेस में है उस केस में इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है एक्चुअली। सो आप अलाइड वाइज जो डिसिप्लिन है उसे देख लीजिएगा। अब हम डिसिप्लिन देखते हैं। सो सिरेमिक इंजीनियरिंग है, देन केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, CSC इज देयर, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिस्टम्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, देन फार्मेसी, उसके बाद फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, मैथमेटिकल साइंसेज, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, देन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाउ यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज रिसर्च एरियाज हैं, सो बाकी एरियाज आप देख लीजिएगा। हम ह्यूमैनिटीज़ की बात करते हैं। सो यस, यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में यू कैन सी फिक्शन है, लिटरेचर है, देन सोशल लिंग्विस्टिक्स, सिमेंटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, ग्लोबलाइजेशन एंड डेवलपमेंट है, देन पीस स्टडीज़ है, अप्लाइड जियोग्राफी भी अवेलेबल है, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स है। सो एक बार देख लीजिएगा। फिलॉसफी भी इनफैक्ट अवेलेबल है, इंडियन फिलॉसफी एरियाज देख लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर लीजिएगा। एंड इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप अगर आप चाहते हैं, सो जो अंडरलाइंड है उन्हीं सब पर्टिकुलर एरियाज में असिस्टेंटशिप अवेलेबल है एंड उसके लिए नेट गेट GPAT कैंडिडेट्स के लिए है एंड जो बी जिस पे लिखा हुआ है वो है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास गेट या GPAT क्वालिफिकेशन है। देन यहाँ पे एक्सटर्नल फेलोशिप इनमें से सभी एरियाज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो अंडरलाइंड है उनके लिए भी, जो नॉन अंडरलाइंड है उनके लिए भी। नेक्स्ट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड बाकी एरियाज़ यहाँ पे मेंशन है। नाउ प्रोजेक्ट भी अवेलेबल हैं, सो उन प्रोजेक्ट्स के नाम हैं, ये IIT गुवाहाटी के साथ जॉइंट PhD प्रोग्राम है। सो अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के ओवरऑल 3 प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। सुपरवाइजर एंड को सुपरवाइजर, या इनफैक्ट सुपरवाइजर जो IIT BHU के हैं एंड IIT गुवाहाटी के हैं, उनके नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप, सो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में 1 अवेलेबल है, देन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 4, सिरेमिक इंजीनियरिंग 1, केमिकल 5, केमिस्ट्री 6, सिविल इंजीनियरिंग 9, देन CSC 4, इलेक्ट्रिकल 6, इलेक्ट्रॉनिक्स 13, HSS 6, देन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 2, मटीरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1, मैथमेटिकल साइंसेज में 1 भी नहीं है। नेक्स्ट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 15, देन मेटलर्जिकल 8, माइनिंग 4, फार्मास्यूटिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक 2, फिजिक्स 10 एंड सिस्टम्स इंजीनियरिंग में भी 0 है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो स्टार मार्क लगा हुआ है वो देख सकते हैं कि वो जो सीट्स है वो किस डिसिप्लिन में अवेलेबल है, ठीक है। सो ये भी ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। एंड यस, बाकी एनेक्श्योर 3 है जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनके लिए है एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप इनमें से किसी इंस्टीट्यूशन में हैं एंड चाहते हो एक्सटर्नली रजिस्टर होना IIT BHU के PhD प्रोग्राम में, सो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई। नाउ दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। आई होप वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आई ट्राइड की सारी इन्फॉर्मेशन हो एंड यस, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।